आज मैं यदि आपके बीच में हूं तो इसकी प्रेरणा लगभग जब मैं 9 वर्ष का था तब मेरे उस बाल हृदय में वेद और वैदिक धर्म की प्रेरणा, इस अध्यात्म की प्रेरणा, योग की प्रेरणा यदि किसी महापुरुष से मिली और जो कुछ मैं आज जीवन में हूं तो उसका सारा श्रेय महर्षि दयानंद को है। वो यदि ना होते तो आज मैं यहां ना होता। दुनिया में बहुत महापुरुष हैं और महापुरुषों की कभी तुलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस ज्ञात इतिहास में वर्तमान युग में यदि कोई ऐसा महापुरुष जिसने आध्यात्मिक जीवन से लेकर के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक संपूर्ण राष्ट्र में यदि क्रांति का यदि अखंड उद्घोष किया तो उसका नाम महर्षि दयानंद सरस्वती है। जब भारत गुलाम था तब अंग्रेजी साम्राज्य को यदि किसी ने चुनौती दी तो महर्षि दयानंद था। 1857 की क्रांति से लेकर के 1947 की आजादी की करीब 100 वर्ष की लड़ाई में यदि किसी संस्था ने, किसी संगठन ने सबसे ज्यादा संघर्ष किया तो उसका नाम आर्य समाज है। यह बात केवल आर्य महासम्मेलन हो रहा है इसलिए नहीं कही जा रही है। आज हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी चुनौती के दौर से गुजर रहा है और ऐसे में महर्षि दयानंद के विचारों की और उनके योगदान की याद ही जरूरी नहीं है, उनके आंदोलन की अब पुनः प्रतिष्ठापना जरूरी है। मैं कह रहा था विचारों से कांग्रेसी सीतारामैया जब आजादी के इतिहास के ऊपर लिखता है तो कहता है स्वतंत्रता संग्राम में प्रथम स्वातंत्र आंदोलन से लेकर के 1947 तक यदि किसी संस्थान के, संगठन के योगदान की बात की जाए तो आजादी में 80% लगभग योगदान आर्य समाज और आर्य समाजियों का और इस संस्थान का। कितना बड़ा योगदान! और यह मात्र एक पक्ष है नहीं है, किस कदर इस देश के अंदर ढोंग, आडंबर, अंधविश्वास और पाखंड फैला था। विधवाओं का विवाह नहीं होता था, मां बहन बेटियों को कोई पढ़ा नहीं सकता था। यदि वर्तमान जात इतिहास में एक तो हमारा प्राचीन इतिहास है, जब वेद की ऋचाओं की दृष्टा हमारी माताएं बहनें हुआ करती थी। मैं उपनिषद काल की, वैदिक काल की बात नहीं कर रहा हूं। आधुनिक भारत में माताओं को यदि शिक्षा पाने का अधिकार किसी ने दिलाया तो महर्षि दयानंद सरस्वती है। नहीं तो माताओं बहनों को बोलो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते न बनते तत्र देवता का जो मनु के काल का उद्घोष था, उस उद्घोष को दोबारा किया। और जो लोग ये कह रहे थे डोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी स्त्री शूद्रो नाधीयताम, उसके स्थान पर प्रतिष्ठापित किया कि एक पुरुष से ज्यादा महिला का शिक्षित होना जरूरी है, क्योंकि एक महिला शिक्षित होती है तो 2 कुलों की शोभा बढ़ती। बात स्त्री शिक्षा की नहीं, धर्म के नाम पर तमाम ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास, ग्रह नक्षत्र, वास्तु, आज तो और ज्यादा पाखंड चल रहा है। कोई कह रहा है इस पर शनि चढ़ गया, कोई कह रहा है केतु, कोई कह रहा है राहु, लाखों किलोमीटर दूर रहने वाले वो ग्रह, और कहते तुम्हारे ऊपर चढ़ गए। अच्छा, मेरे सिर पर के चढ़ रहा है मुझे पता कि उसको ज्योतिषी को पता, और वो ही उतार दे और वो ही चढ़ा दे। और किसी किसी पर तो शनि केतु राहु तीनों चढ़ा दे। शनि इस धरती से कई गुना बड़ा है, लाखों किलोमीटर दूर रहता है, आदमी पे कैसे चढ़ेगा? आदमी ग्रहों पर चढ़ सकता है, ग्रह आदमी पर नहीं चढ़ सकता। और वो भी 5-6 फीट का आदमी शनि चढ़ जाए तो चटनी भी ना मिले। महर्षि दयानंद ने हमें समझाया भाई ये इस पाखंड से, ढोंग से, आडंबर से, अंधविश्वास से बाहर निकलो। जीवन में खुद पर और उस खुदा परमेश्वर ईश्वर पर भरोसा करो, अपने जीवन में पुरुषार्थ करो। लोग किसी इस अंगुली में पहन रखा पुखरा, जिसमें पहन रखा माणिक, इसमें पहन रखा हीरा, इसमें पहन रखा और कुछ नहीं मिला तो वो घोड़े का खुरजा काटा और उसमें वो लोहा बांध के फिर वो अंगूठी में पहन लिया, बोले इससे वो ग्रह दशा टल जाएगी। हमने तो कोई अंगूठी नहीं पहन रखी। महर्षि दयानंद ने कहा है भाग्य हमारा पत्थरों से नहीं पुरुषार्थ से बदलता है। पुरुषार्थ करो, मेहनत करो।
महर्षि दयानंद ने कहा, जड़ की पूजा करते करते हमारे भीतर जड़ता मूढ़ता आ गई है, इसलिए व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व की पूजा करो, चित्र नहीं चरित्र की पूजा करो, और तब हमारा चरित्र बदलेगा, हमारा जीवन बदलेगा। महर्षि दयानंद ने हमें प्रेरित किया। धर्म को, अध्यात्म को विज्ञान की आंख से देखने की दृष्टि यदि किसी महापुरुष ने दी तो महर्षि दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद सरस्वती ने सोते हुए भारत को जगाया। और जब विक्टोरिया ने कहा कि हम तो माता पिता की तरह भारत के लोगों से प्यार करते हैं, तो कहते हैं कि माता पिता के तुल्य भी हमें विदेशियों का राज स्वीकार नहीं, हमें तो स्वाधीनता चाहिए। स्वाधीनता शब्द का वेद भाष्यों से लेकर के आर्या भी विनय से लेकर के ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं, तो हे प्रभु हम स्वाधीन हो। वेदों के स्वराज्य सूक्त से लेकर के ये तो बाल गंगाधर तिलक जी ने जो स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये प्रेरणा और ये वाक्य, ये सारा संदेश तो महर्षि दयानंद से ही लिया था। इसलिए स्वाधीनता का सबसे पहला उद्घोष महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया। और यह बात केवल स्वाधीनता तक ही नहीं, लोग इतनी जड़ता में, इतनी मूढ़ता में भूल गए थे वेदों को, और वो पहला ऋषि आया जिसने हमें बोध कराया कि हमारे धर्म, अध्यात्म और संस्कृति के मूल वेद हैं। और आज उस वेद के आलोक में बढ़ता हुआ आर्य समाज और देश में चारों तरफ फैला अज्ञान, अंधकार, और दायित्व बढ़ जाते हैं आर्य समाज के। बहुत चुनौतियां हैं हमारे सामने, धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक और राजनीतिक रूप से। लेकिन इन सब चुनौतियों को पार करते हुए हमें, अभी हमारे आचार्य श्री बुद्धदेव जी अखंड भारत का नक्शा दिखा रहे थे, मंगोलिया से लेकर के, तिब्बत से लेकर के, और इधर जो है वर्मा से लेकर के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश तो हमारे आंखों के सामने भारत के 3 टुकड़े हुए। और इधर जावा, सुमित्रा, मालदीव, इंडोनेशिया से लेकर के पूरा अखंड भारत जो हमने अपनी आंखों के सामने, कुछ अपने पूर्वजों ने अपनी आंखों के सामने खंड खंड होते देखा है। जब इस देश के अंदर ये सारा पाप, अनाचार और नाइंसाफी हो रही है, जब इसको हम खत्म कर देंगे, ये पुनः पूरा खंड खंड हुआ भारत अखंड बनेगा और पुनः विश्व का नेतृत्व भारत करेगा। ऐसा भारत हमको बनाना है, ये बहुत बड़ी योजना है हमारी, और इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करना है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जो आज मैंने कहा 3 स्टेट है, वो पंजाब कहा जाता था, पंजाब, उत्तर प्रदेश, और उसके साथ साथ फिर ये धारा आगे बढ़ी तो इसमें मध्य प्रदेश भी समाहित हुआ, इसमें समाहित हुआ महाराष्ट्र भी, और राजस्थान भी, गुजरात भी, ये धारा और दूर तक गई। लेकिन महर्षि स्वामी दयानंद ने सबसे ज्यादा कार्य किया पंजाब और उत्तर प्रदेश में। आर्य समाज के 2 बड़े गढ़ हुआ करते थे, और आज भी आर्य समाज से देश की बहुत अपेक्षाएं हैं। और आर्य समाज में जिस तरह से श्रद्धेय आचार्य श्री स्वदेशी कार्य कर रहे हैं, और वृंदावन विश्वविद्यालय उसको, उसकी मैंने वो स्वर्णिम उसका अतीत भी हमने सुना और उसकी दुर्दशा अपनी आंखों से देखी। आज उसको यदि स्वर्ग बनाया है किसी ने तो वो आचार्य श्री स्वदेश जी। एक बार इस युवा विद्वान सन्यासी का एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। और भाई बहनों, आज भी आर्य समाज, जैसे हम व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो इस व्यवस्था परिवर्तन की शुरुआत भाई आर्य समाज से ही करनी है। तो आर्य समाज में भी ये सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन की शुरुआत आज यहीं से हो जानी चाहिए। और इस पूरे कार्य में आप सब लोग श्रद्धेय आचार्य श्री के साथ में हैं, क्योंकि एक सन्यासी का कोई स्वार्थ नहीं है, एक ही स्वार्थ ऋषि दयानंद, और उनके विचार, उनके सिद्धांत, उनके आदर्श बचने चाहिए, और उनके सपनों का, आर्य समाज ने उनके सपनों का भारत बनना चाहिए। ऐसे ऊंचे संकल्प के साथ श्रद्धेय आचार्य श्री लगे हैं, और आर्य समाज के तमाम यहां वरिष्ठ और भारत स्वाभिमान की इस राष्ट्रीय यज्ञ में अत्यंत पुरुषार्थ करे सभी कार्यकर्ता यहां पर विराजमान है। और हमारी गुरुकुलीय परंपरा के एक आदर्श आचार्य और एक आदर्श सन्यासी, हमारे बहुत ही आत्मीय, मैं तो खुद गढ़मुक्तेश्वर गया था, ऐसे हमारे श्रद्धेय पूज्य स्वामी धर्मेश्वरानंद जी महाराज भी यहां पर हैं। एक बार उनका भी सबकी ओर से, हमारे इन विद्वान सन्यासी का, जिन्होंने गुरुकुलीय परंपरा को एक बहुत ऊंचे उत्कर्ष तक पहुंचाया है, श्रद्धेय आचार्य श्री के साथ में इस अभियान में
क्योंकि हम तो दोनों को ही अपना मानते, दाएं बाएं हाथ मानते, और दोनों मिलेंगे तो आर्य समाज में भी सत्ता भी बदलेगी और व्यवस्था भी बदलेगी। और महर्षि दयानंद के सपनों का आर्य समाज और भारत बनाने के लिए ये दोनों ही विद्वान सन्यासी कार्य कर रहे हैं। एक बार दोनों का दोनों हाथ उठा करके जोरदार अभिनंदन। और अभी मैं योग की बात करूं और देश की बात करूं, उससे पहले भाई धर्मेंद्र जी जब पहली बार एमपी बने तब भी मेरे पास गए आशीर्वाद के लिए। दोबारा आपने उनको एमपी बनाया। भाई हमारे लिए तो ये बच्चे की तरह है, इनको हमारा आशीर्वाद है और एक बार आप सबकी ओर से भी इनका बहुत बहुत अभिनंदन है। बहुत बड़ा कार्य अभी राष्ट्र में होना है। भाई राम खिलाड़ी भी इस बार अच्छा खेल खेल गए। फिर जीत के मेरे पास गए, बोला बाबा जी आशीर्वाद आगे भी देते रहिए। मन का ठीक रहेगा तो मिलते रहेगा। बहुत बहुत आशीर्वाद है इनको। देखो भाई, देश की दर्द, देश की पीड़ाएं बहुत बड़ी है। आज यहां करीब मैं 80% युवाओं को देख रहा हूं। आज यहां बबराला में आकर के मुझे असली भारत दिखाई दे रहा है। देश में 60 से 80% युवा हैं तो वो यहां दिखाई दे रहे हैं। और इन युवाओं की जरूरत है सबको शिक्षा के समान अवसर मिले और सबके हाथों को काम मिले, तो आपके हाथों से एक नया भारत बनना है और उसको हम बनाएंगे। तो ये सारा काम तो करना, उसकी बाद में बात करेंगे। पहले अपने थोड़े से देह की बात कर लें, फिर देश की भी बात करेंगे, क्योंकि शरीर तंत्र लोकतंत्र दोनों में गड़बड़ी आ रखी। तो सुनो, जीवन प्रबंधन, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं लाइफ मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट और जो हाउस मैनेजमेंट, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का मैनेजमेंट, ये सब तो आपने बहुत सुना है। लाइफ मैनेजमेंट, हमारे पास में दिन रात में 24 घंटा होते हैं। 6 घंटा सोने के लिए पर्याप्त है, 2 घंटा अपने निजी कार्य के लिए पर्याप्त है। सोच में 2 मिनट लगते हैं यदि पेट ठीक है, नहीं तो घंटों घुसे रहो बाथरूम में, कुछ नहीं होना। सोच के लिए, स्नान के लिए, व्यायाम के लिए 2 घंटा, 2 घंटा घर परिवार से बात करने के लिए, 8-10 घंटा काम करने के लिए, फिर भी आपके पास 4 से 6 घंटा समाज सेवा के लिए बच जाते हैं। और यूं वक्त बिताते रहो, अपनी जिंदगी को बर्बाद करते रहो, फिर तो कोई ठिकाना ही नहीं। तो 1 घंटा कम से कम योगाभ्यास जरूर करो। उसमें सहस्रार से लेकर के पैर तक, चोटी से लेकर के एड़ी तक, पूरी शरीर में प्राण शक्ति प्रबल होनी चाहिए। देखो, एक तो प्राण का काम है जीवन देना, लेकिन जब ये प्राण ज्यादा ऊर्जा के साथ हमारे भीतर प्रवेश करता है तो हमारी सुप्त शक्तियों को जागृत कर देता है। 2 तरह की शक्तियां हैं, एक हमारे भीतर सामान्य शक्ति है, एक हमारे भीतर सुप्त शक्ति है। साइलेंट टैलेंट, एनर्जी, पावर, नॉलेज, सब कुछ प्रशांत अवस्था में है। हमारे भीतर 2 तरह की शक्ति, हर मानव में महामानव होने का सामर्थ्य है। महर्षि दयानंद हमारे जैसे थे। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, माता पार्वती, सीता, सावित्री, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती सब हमारी जैसी थी। तो क्या ऐसा था कि वो महापुरुष बन गए, उनको युगों युगों से हम याद करते चले आ रहे हैं और हमें पड़ोसी भी याद नहीं करते, घर वाले भी याद नहीं करते, कुछ के तो बस प्रार्थना करते रहे कि वो कब खिसकेगा। क्या हो गया हमारे अंदर? हर एक व्यक्ति में अपरिमित ज्ञान, शक्ति, ऊर्जा है। हर मानव में महामानव बैठा है भीतर। योग से, प्राणायाम से, महर्षि स्वामी दयानंद कहते हैं, जब वो ततक्षेत्र प्रकाशवणम की व्याख्या करते हैं योग सूत्र की, तो कहते हैं प्राणायाम के अभ्यास से हमारा तन, हमारी इंद्रियां, हमारा मन परिशुद्ध होता जाता है और आत्मा में उस परमात्मा का प्रकाश, उसका ज्ञान, उसकी ज्योति उतरती रहती है। सुनो, योग करने से रोग तो मिटेंगे। अब जो योग करेगा उसके शरीर में कमजोरी नहीं होगी। कमजोरी का नाम ही तो बीमारी है। फेफड़े कमजोर हो गए तो अस्थमा हो गया, हार्ट कमजोर हो गया तो इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया, उसके अंदर ब्लॉकेज आ गए, हड्डियां कमजोर हो गई तो अर्थराइटिस हो गया, किडनी कमजोर होगी तो उसमें पथरी बन गई, और ज्यादा किडनी कमजोर होगी तो किडनी फेल होगी, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया, आंतें कमजोर होगी तो गैस कब्ज की बीमारी हो गई, आंखें कमजोर होगी तो चश्मा चढ़ गया, नर्वस सिस्टम वीक हो गया तो आदमी में ताकत नहीं रही। कमजोरी का नाम बीमारी है। प्राणायाम करने से कमजोरी तो मिटेगी,
लेकिन इससे आगे भी बहुत कुछ होगा। सुबह उठ करके प्राणायाम किया करो, दूध पिया करो, सदाचार का जीवन जिया करो। जो सदाचारी जीवन कर जीते हैं और सुबह उठ करके योगाभ्यास प्राणायाम व्यायाम करते हो, सदा ही बलवान, प्रज्ञावान और चरित्रवान रहते हैं। नहीं तो तन भी खराब हो जाएगा और मन में खोटे खोटे विचार आएंगे। मन बड़ा उल्लू का पट्टा है, मन बड़ा बेईमान, बड़ा चोर है, और यही मनुष्यों को देवता ऋषि बनाता है। सुनो, 5 मिनट करना, ज्यादा जोर भी मत लगाना कभी। बाबा जी ने 5 मिनट कहा था यार, ने तो 1 ही मिनट में कर दिया काम। भाई 5 मिनट धीरे धीरे कर लेना, ये बहुत जरूरी है सबके लिए। योग करोगे तो शरीर बलवान बनेगा, बीमारी का तो प्रश्न ही नहीं। हमारी कमाई जा कहां रही है? करीब 10 लाख करोड़ रुपए तो यूरिया, डीएपी और ये कीटनाशक छिड़क रहे। गाय का, भैंस का गोबर डालो, उसे कीटनाशक बनाओ, उसकी सारी विधि हम बताते हैं। 60 किलो गोबर, 6 किलो गोमूत्र, 2 किलो गुड़, उसमें फिर पानी मिला लो, जितनी जरूरत है। सूखा डालना हो तो सूखा डाल दो। ये यूरिया डीएपी का बाप है। 60 किलो गोबर, 6 किलो गोमूत्र, 2 किलो गुड़, और यदि धोरे में डालना हो तो इसमें 2 क्विंटल पानी मिला दो, 5-7 दिन इसको रख दो, सड़ करके बढ़िया फर्मेंटेशन हो करके इतना जबरदस्त खाद हो जाता है। इससे सारे पोषक तत्व पेड़ पौधों को मिल जाते हैं। ये यूरिया क्या है? यूरिया में नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन को बांध के लिए उसमें नेफ्ता डाल देते हैं और उसको हम खेतों में डालते हैं और सारा खेत बंजर कर दिए और लोगों के घर उजड़ गए। यूरिया बनाने वाले धनवान हो रहे हैं, डीएपी बनाने वाले धनवान हो रहे हैं, वो कीड़े मारने वाले लोग धनवान हो रहे हैं। कीड़े तो मरे नहीं, आदमी मर रहे हैं। 10 लाख करोड़ रुपए करीब यूरिया डीएपी में, फिर उसको खा करके बीमार होते हैं। 10 लाख करोड़ रुपए की दवा खाते हैं और 10-1 लाख करोड़ रुपए की दारू पी जाते हैं। होगी तुम्हारी तो पूरी ये जीडीपी, आजकल जीडीपी बोले ना, ये जीडीपी है तुम्हारी। अरे योग करो, प्राणायाम करो, 1 रुपए की दवा ना खानी पड़े। कोई 1 रुपए का जहर खेत में मत डालो। अपने बच्चों को थाली में जहर मत परोसिए। जहर परोस रहे हम सोच रहे हैं हम बाजरे की, गेहूं की रोटी खा रहे हैं, हम मकई खा रहे हैं, हम टमाटर मटर आलू गोभी और वो लौकी तो नहीं खा रहे। आलू टमाटर नहीं खा रहे, बम खा रहे हो। मटर नहीं खा रहे, गोली खा रहे हो। और ये लौकी और ये तोरी, ये मिसाइल है। ये जो जिससे मिसाइल बनते हैं, जिससे एटम बम बनते हैं, उन्हीं चीजों से एक यूरिया डीएपी और कीटनाशक बनते हैं। ये तो साइंटिफिक बात है। वक्त कम है, नहीं तो मैं इसका एक एक केमिकल आपको बता दूं और उसमें चेक कर लेना जाकर के। यूरिया डीएपी और जो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड डाले जाते हैं, सब देश का नाश हो रखा है। सुनो, 5 मिनट तो ही प्राणायाम करना। इसमें लगता क्या है? कोई किसी को रॉयल्टी देनी है क्या? कुछ नहीं। और ओंकार का जप किया करो। ओम, ये परमात्मा का सबसे बड़ा नाम है। आजकल नाम दान का भी बहुत बड़ा धंधा चल रहा है। गुरुजी नाम दान देंगे। अरे भगवान का ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा ना कोई। जो ओम का सुमिरन करे तो शुद्धात्मा राम ने, कृष्ण ने, शिव ने, सब महापुरुषों ने किसका स्मरण किया? ओम। हमारे मुस्लिम भाई भी क्या बोलते हैं? आमीन। ये ओम आमीन एक ही चीज है मेरे भाई। हाँ, क्या नाम है? फिरोज। और तुम भी 4-5-7 पीढ़ी पहले देखोगे तो तुम्हारे हमारे बाप दादे के नाम एक ही जैसे थे। ये सच्ची बात बता रहा हूं। ये तो आज हमको अलग अलग बता देते हैं, भाई ये मुसलमान है, ये हिंदू है। मैंने कहा 3-4-5 पीढ़ी जाकर के देखोगे, पहले हिंदू और मुसलमान का खून ही एक जैसा नहीं है, खानदान भी एक ही है। खून एक है, खानदान एक है, पुरखे एक है। पीछे की रजिस्ट्री निकाल कर देख लो। सब प्रतिज्ञा करके जाएंगे कि कम से कम 5 मिनट कपालभाति जरूर। चलो हाथ उठा के संकल्प लो, 5 मिनट कपालभाति जरूर। हाँ, मैंने कहा धर्मेंद्र नहीं उठाएगा तो देख ले गड़बड़, ये रोज करता है पहले से। अब अगली बार संसद में वो ही जाएंगे जो योगी होंगे। जो भोगी हैं और रोगी हैं, शरीर के रोगी, मन के रोगी, वो नहीं जाएंगे। खैर, ये तो पहले से प्राणायाम इसने करना शुरू कर रखा है, कहीं टिकट ना कट जाए। वैसे इसको मिल गया है टिकट तो मिल गया अब इसको। अब योगियों को भेजना है। अब 100 बातें कर रहा था, वो आगे बताऊंगा। 300 से 400 सांसद संसद में भेजे ने। ये काला धन भी लाना है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत भी बनाना है, और करीब 125 करोड़ लोगों ने 125 लोगों का हक मार रखा है। और छोटी मोटी नहीं, 500 से लेकर के 1500 लाख करोड़ रुपए की लूट कर रखी है।
वो जिस दिन वापस मिलेगा और ये दिलवाएंगे, उस दिन एक गांव को 100 से 200 लाख, 100 से 200 करोड़, एक जिले को 50,000 से 1 लाख करोड़ रुपए मिलेगा। कहां गरीबी रहेगी, कहां बेरोजगारी रहेगी, देश महान बनेगा। ये बनाना है अपने को। हाँ, और धन लाने से पहले तन को भी बचाना है ना। कभी पता लगा काला धन तो आ गया, उसकी भी दारू में उड़ा दिया। हाँ, अब 2-3 छोटी छोटी बातें योग के संदर्भ में। कर्म करते हुए मन भगवान में लगा रहे और ये एहसास रहे कि मस्तिष्क में ज्ञान, हाथ में कर्म करने की शक्ति, प्राण शक्ति भगवान की दी हुई है, तो वो कर्म योग हो जाता है। पढ़ते समय ये एहसास बना रहे, कोई भी हम ज्ञान अर्जित करते हैं तो उस ज्ञान का मूल स्रोत तो स्वयं भगवान है, वेद है, तो ये ज्ञान योग हो जाता है। और हमेशा भक्ति का भाव हृदय में रहे कि सब कुछ करने की शक्ति वो परमात्मा दे रहा है, प्रभु का अनुग्रह, उसके उपकारों का। महर्षि स्वामी दयानंद कहते हैं कृतज्ञता ये सबसे बड़ा पाप है, और कृतज्ञता भगवान के प्रति, संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रति, राष्ट्र के प्रति, ये सबसे बड़ा पुण्य है। इसी से जीवन के पुण्य उदय होते हैं, उपकार को स्वीकार करने से, कृतज्ञता से। और कृतज्ञता से आदमी पाप की तरफ जाता है। तो प्रभु के उपकारों को स्वीकार करना, कृतज्ञता का भाव रखना, यही है भक्ति योग, यही है उपासना। ये तो भाई जीवन की बात। एक धर्म की बात। धर्म क्या है, इसको लेकर के बहुत भ्रम है लोगों में। तो एक बात तो ये आती है, संश्रुतेन गमे वही माश्रुतेन विराधसी। जो वेदों में लिखा है, वेदानुकूल आचरण करना, शास्त्र के अनुकूल आचरण करना, धर्मानुकूल आचरण करना, ये इसको कहा जाता है ये जीवन का सत्य पथ है, ये सही रास्ता है। अब वेद तो सबने पढ़े नहीं, तो आत्मा में एक पुकार उठती, आवाज उठती उस परमात्मा की। हर अच्छा काम करते हैं तो आत्मा साथ देता। महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं जब भी कोई सत्कर्म करते हैं तो आत्मा में प्रसन्नता, आनंद, उत्साह बनता है। और कोई भी गलत काम करने के लिए सोचते हैं तो आत्मा रोकता है। जिस काम को करने से आत्मा रोके उधर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाना, चाहे सारी दुनिया की संपत्ति मिलती हो। और जिस काम को आगे, जिस तरफ कदम आगे बढ़ाने से आत्मा साथ देता और सारी दुनिया की विपत्ति भी सामने खड़ी हो तो भी उस पर चलना, यही धर्म का मर्म। हमारे सब पुरखों ने भी यही किया है। ये धर्म की बात हुई। भाई बहनों, कुछ बात कहना चाहता हूं जाने से पहले, जरा गौर से सुन लो। 2 और 2 कितने होते हैं? 8 तो नहीं होते? 2 और 2 3 तो नहीं होते? क्यों? 2 और 2 4 क्यों होते? बोले बाबा जी मैथमेटिक्स है, जोड़ करने का तरीका है। तो जैसे 2 और 2 4 होते हैं, ये सत्य है। ये कितना आज तक लूटा उसके मैं आंकड़े और तथ्य बताता हूं। बाबा ने अनुमान नहीं लगाया, ये पुस्तक तो हम गांव गांव भेज ही रहे। प्रोफेसर कैल्डोर से कहा तुम पता लगाओ ये काला धन कितना है, माने बेईमानी का पैसा। तो उन्होंने कहा 2 से 4% जीडीपी का। फिर ये याद रखना और सबको बताना ही बातें। जैसे धर्म की बात बहुत जरूरी है, ऐसे धन की बात भी जरूरी। धन से ही सारा संसार चलता है। कपड़े किससे आते हैं? ये माइक किससे आया जिससे मैं बोल रहा हूं? पढ़ाई किससे होती है? दवाई किससे आती है? कोई बिना पैसे के काम होता है? तो पैसे के बारे में जानकारी भी रखो। प्रोफेसर कैल्डोर ने कहा 2 से 4% जीडीपी का। फिर वांचू कमेटी बनी 1970 में। 1970 में जो कमेटी बनी, वांचू कमेटी, उन्होंने कहा 7% हो गया है जीडीपी का। फिर 1980-81 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, ये सरकार ने ही बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंस्टीट्यूट बनाया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। उन्होंने कहा ये 18 से 21% हो गया। भाई बढ़ रहा है, जैसे जैसे आजादी के दिन बढ़ रहे हैं बर्बादी बढ़ रही है। 80-81 में ये 18 से 21% हो गया। उसके बाद अब तो पूरे विश्व में बड़ी संस्थाएं बन गई हैं। एक का नाम है टैक्स जस्टिस नेटवर्क, दूसरे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, तीसरे ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी, और चौथे पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था का नियंत्रण करने वाली संस्था वर्ल्ड बैंक एंड IMF। दो ये एक दूसरे के साथ संबद्ध हैं। एक किस देश की मुद्रा का क्या मूल्य होगा, रुपए का, डॉलर का, पाउंड का, यान का, यूरो का, इसका मूल्य निर्धारण करने वाली ये सभी संस्थाएं, और भारत के सभी अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट, वो सब कह रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में बराबर का काला धन है।
माने जितना व्हाइट मनी उतना ही ब्लैक मनी। फिर ये अब तक कितना लूट लिया, इसको बोलते हैं ब्लैक मनी का एस्टीमेट, कि आज तक कितना लूटा जा चुका है। तो बोले कि आज तक जो लूट करके बाहर भेज दिया वो है 100 से 150 लाख करोड़। कितना? 100 से 150 लाख करोड़ बाहर भेज दिया। और वो जो बाहर भेजा वो लूट के हिस्से का मात्र 10 से 16% ही है। कितना है? इसका मतलब लगभग 86 से लेकर के 90% कहां है? देश में ही। कुल कितना हो गया? 100 से 150 लाख करोड़ रुपए बाहर, और अंदर कितना? 900 से 1300, 1350 लाख करोड़। कुल कितना हो गया? 1000 से लेकर के 1500 लाख करोड़। आप सोचेंगे इतना लूट लिया? फिर कम से कम मानो जो ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी है तो भी ये 400-500 लाख करोड़ पे हो जाता है, जो मैं पहले आंकड़ा बताया करता था। इतना पैसा लूट लिया। आप सोचेंगे लूटा कहां से? सुनो, और अभी भी 10 लाख करोड़ पे लूट रहा है हर साल। कितना? 10 लाख नहीं बेटे, 10 लाख करोड़। बोले बाबा जी हमने तो लाख करोड़ तो सुना ही नहीं था। आप सोचते हो लूटते कहां से? इस देश में बेशुमार दौलत दबी पड़ी है, सोना चांदी हीरे मोती गैस पेट्रोल सब भरा पड़ा है। आप तो यहां जमीन खोदो तो नीचे से क्या निकलता है? पानी। और यही कावेरी में खोदो तो नीचे क्या निकला? पानी में खोदा तो नीचे से निकला गैस पेट्रोल डीजल, जो आपने पीछे सुना ना कावेरी बेसन घोटाला। फिर कोयला घोटाला। एक होता है घाटा, एक होता है दलाली, एक होता है घोटाला। 50 बिलियन टन कोयला बेच दिया। 50 बिलियन टन कोयला इंटरनेशनल मार्केट में, इसी की कीमत होती है 400 लाख करोड़। ही घोटाला है। तो बाकी बोफोर्स से लेकर के और हेलीकॉप्टर घोटाला। और हमारे देश के लोग कहते हैं बाबा जी इस देश में परिवर्तन नहीं हो सकता। अरे इतने निराश क्यों हो? अरे आप तो ईश्वर की संतान हो, ऋषियों की संतान हो, भारत माता की संतान हो, अपने अपरिमित सामर्थ्य। आप बदलो इस देश को, क्यों नहीं बदलोगे? भाई बहनों, ये पूरा देश लूट चुका है। आज तक लूटा सो तो लूटा, अभी भी 10 लाख करोड़ पे लूटते हैं। 1 लाख करोड़ से ज्यादा की रिश्वत, 3 से 5 लाख करोड़ की टैक्स की चोरी और 3 से 5 लाख करोड़ के घोटाले। ये तो इतनी बड़ी लूट। ये सारी लूट खत्म हो जाएगी तो हिंदुस्तान में न बेरोजगारी रहेगी, न महंगाई, न गरीबी, न भूख, न शिक्षा, न गैर बराबरी। मैं कह रहा था ना, 125 लोगों ने 125 करोड़ लोगों की खुशियों को कुचल दिया, रोन दिया। तो मैं आपसे पूछता हूं, बोले भाई ये काला धन आना चाहिए कि नहीं? काला धन आना चाहिए, सबने कहा। और आज भी जो लूट रहा है लूटना चाहिए। तो क्या है भ्रष्टाचार मिटना चाहिए? तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए कितने लोग साथ देंगे? और यदि धोखा दिया तो पाप लगेगा? हाथ उठा के रखो, बोले भारत माता की। चलो हाथ नीचे कर लो। और ये गैर बराबरी, एक आदमी के पास करोड़ 10 करोड़ 50 100 करोड़ नहीं, हजारों करोड़, और दूसरे के पास में 1000 रुपए भी नहीं। तो क्या ये देश केवल इन अमीरों का ही है क्या? अपने को अपना देश बचाना है। भाई बहनों, बहुत बड़ा लक्ष्य है अपने सामने। अरे ये इनकी औकात क्या है? सीबीआई लगाएंगे। नेताजी के पीछे तो एक लगाई, मेरे पीछे तो 2-2 लगा रखी है। मेरा डबल प्रमोशन हो रखा। नेताजी को भी वो वहां बहुमत तो है नहीं इनका संसद में, तो सीबीआई का डर दिखाते रहते हैं, झूठे केस लगाते रहते हैं। बोले 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए कहां से आए? अरे मुख्यमंत्री और इतने दिनों से काम कर रहा, घर खेती कुछ तो होगी भाई, 1-2 करोड़ तो हो जाएंगे, 1-2 करोड़ का ही केस लगा दे। आय से ज्यादा संपत्ति, सारा देश लूट के बैठे और आय से ज्यादा संपत्ति का केस लगाओ। संसद में बयान देना पड़ा कि हमने पूरे देश और दुनिया में बाबे रामदेव के नाम से सारी खोजबीन की, 1 इंच जमीन नहीं मिली और 1 रुपए बैंक बैलेंस नहीं मिला। कर लो, क्या करोगे? अब मेरा मुंह बंद कर दो, खाते तो सीज कर दिए तुमने। और जैसे ही खाते सीज किए, हम गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने अगले ही दिन सारे खाते खुलवा दिए। मैंने कहा हमने लड़ाई लड़ी है तो कितने ही जुल्म और जातियां हो, अब तो तुम्हें तुम्हारी असली औकात बताएंगे।
और देश को जो आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है, तो इसको वही विश्व गुरु बनाएंगे और भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करे ऐसी आध्यात्मिक और आर्थिक शक्ति संपन्न राष्ट्र का निर्माण, जिसके लिए गए थे ना अखंड भारत बनाए। अरे देश 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का है, इनकी औकात क्या है, इन्होंने किया क्या है देश के लिए। हमने इस देश के 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को आरोग्य दिया है, उनको स्वस्थ जीवन दिया है, उनको रोग मुक्त किया है, नशा मुक्त किया है, उनके जीवन में बदलाव किया क्या है। कभी काले धन के ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर, बलात्कार के ऊपर, पूरे देश में भूख, गरीबी, किसानों की आत्महत्या, किसी भी मुद्दे पर बोला है? हमारे पैसे से घर बनाते हैं, हमारे टैक्स के दिए हुए पैसे की गाड़ी में घूमते हैं, तेल पेट्रोल हमारा जलता है इन बेईमानों की गाड़ी के अंदर। आप सोचते हो कि हम तो टैक्स देते ही नहीं, इस देश में बड़ा झूठ बोला जाता है। आप लोग टूथपेस्ट खरीदते हो कि नहीं, खरीदते हो कि नहीं? अच्छा, तो बिना टैक्स के आता है क्या? उसके ऊपर 14% टैक्स है। तो आपने भी 1000 रुपए का आपने यदि कोलगेट टूथपेस्ट कोई भी खरीदा है, वैसे खरीदना नहीं चाहिए, वो विदेशी कंपनी का है, मैं देसी बताऊंगा इलाज। लेकिन यदि आपने साबुन खरीदी है, शैंपू खरीदा है, एक कोई बिस्किट भी खरीदा है, तो क्या दिया है उसके ऊपर? टैक्स। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोग जिनको हम कहते हैं गरीब हैं, भूख में जी रहे हैं, इनके साथ नाइंसाफी हो रही है, इनके बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं। अच्छा, इस देश में पढ़ने का अधिकार भी अमीर लोगों को, इलाज कराने का भी अधिकार अमीर लोगों को। क्या इस देश के जो साधारण लोग हैं, भगवान का एक न्याय है। देखो, ये तो न्याय के नाम पर अन्याय चल रहा है। ये कहते हैं पूरी दुनिया में ये कानून, ये व्यवस्था, ये कानून, ये व्यवस्था। जिस दिन ईश्वरीय कानून, ईश्वरीय व्यवस्था लागू हो जाएगी, जिसको वेदों में कहा, महर्षि दानव ने उसको बल दिया, इंद्रम मृधंतो त्रहकणवंतो विश्वमार्यम अपघ्नन्तो रावणः। ये बात जिस दिन लागू होगी, उस दिन पूरी दुनिया में न्याय लागू होगा। वह जब न्याय तो एक जैसा होता है, 2 और 2 4 होते हैं, आपने कहा, तो न्याय एक ही जैसा होना चाहिए ना सबके साथ। तो सारी दुनिया के कानून, सारी दुनिया के संविधान एक जैसे क्यों नहीं है? ये सारे अलग अलग कानून इसलिए बनाए जाते हैं कि बड़े लोग इसमें फंस ना पाए और छोटे लोग उनके ऊपर शिकंजा कस के उनको कंट्रोल में रखा जा सके। ये सारा अन्याय खत्म होगा और नया भारत, न्यायपूर्ण भारत बनेगा। मैं बात ये कह रहा था, इतनी तबाही, इतना सब कुछ हो गया। ये कहते हैं क्या किया इन्होंने, हमारा पैसा लूट रहे। आप लोग सब टैक्स देते हो, सबके सब लोग, और वो जा कह रहा है उसमें से लूट रहे। 125 करोड़ लोगों के पास खाली जमीन है, भूमि है, उनके पास भू संपदा है, जिसमें मैंने कहा 20,000 प्रकार की भू संपदा है। उनमें 20 की कीमत ही 20,000 लाख करोड़ है। मैंने पूरे इसके ऊपर रिसर्च किया है। पहले मैंने व्याकरण शास्त्र पढ़ा, फिर वेद शास्त्र पढ़ा, और उसके बाद जब ये सब शास्त्र पढ़ के, आयुर्वेद शास्त्र पढ़ करके जब मैंने अर्थशास्त्र पढ़ा, तब मैंने देखा अरे सारी पोल तो इसी में है। अर्थशास्त्र के नाम पर यह अनर्थ हो रहा है सारा। सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्यस्य मूलम इंद्रिय, इंद्रजस्य मूलम विनय, विनयस्य मूलम वृद्धोपस्य। छोड़ दिया सारा सिद्धांत और लूट रहा है देश। अभी कुंभ हो रहा था, एक चैनल वालों ने प्रोग्राम बनाया और बहुत से मेहमान थे, सबका परिचय दिया। मेरे बारे में बोला बाबा जी का परिचय देने की जरूरत नहीं, अपना परिचय खुद देंगे, वैसे इनको देश जानता है। मैंने कहा मैं क्या परिचय दूं अपना, मैं तो एक छोटे से साधारण किसान के घर में पैदा हुआ। इनकी तकलीफ भी ये है कि अनपढ़ माँ बाप के घर में, किसान के घर में गाय भैंस चराने वाला ये पहले तो योगी कैसे बन गया। मैंने कहा मैं तो खानदान से, खून से योगी हूं, योगेश्वर की वंश में पैदा हुआ हूं। तो तुमसे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा मुझे योगी होने का भी। हमने तो योग किया, करवाया, हमने कभी कुछ नहीं चाहा, सहज भाव से देश की सेवा की और दुनिया के 200 देशों तक योग, आयुर्वेद और वेदों का झंडा बुलंद किया। महर्षि स्वामी दयानंद का जो सपना था किण्वन्तो विश्वमार्यम, वो साकार होगा, वक्त आ गया है। तो सुनो, फिर दूसरी इनको ये तकलीफ कि सारे देश के साधु भी इसके साथ, बीच में कुछ 2-4 जो धूर्त किस्म के थे। अब साधु का भेख तो रावण ने भी तो बना लिया था कि इसमें 2 रुपए लगे, रंग लाओ, रंग लो। तो उस साधु के भेष में जो रावण थे, उन्होंने 2-4 बकवास की। सारे आज देश के जितने भी महापुरुष हैं, शंकराचार्यों से लेकर के और तमाम वो विद्वान महापुरुष जिनकी प्रतिष्ठा है इस समाज में, वो सब साथ। फिर यूं दिक्कत आ गई,
अरे बोले तो गांव वाले भी बाबा के साथ होगी। मैंने कहा गांव वाले तो होंगे, मैं पैदा गांव में, तुम्हारी तरह इलात में थोड़ी पैदा हुआ। तो बाबा के साथ गांव वाले भी हो लिए, ये गणित लगावे ना, बाबा के साथ कौन कौन। मैं तुम्हें कोई यहां पैसे देके बुलाया गया? बोलो, खाना दिया? यहां खाना भी नहीं दिया। अरे समाजी हो, बड़े कंजूस हो। देखो, खाना भी यहां नहीं, विकल अपने घर से आए हो, कोई पैसे दिए नहीं। अब इनको दिक्कत ये होती है कि बाबा जहां आता है, छोटी छोटी जगह भी 25-50 हजार का, बड़ी जगह लाखों लोगों का मजमा जम जाता है। ये क्यों आते हैं भाई? मैंने कहा ये इस देश की आत्मा है, ये इस देश का स्वाभिमान है। ये राम और कृष्ण का खून है, ये ऋषियों की संतान है, इनको कौन रोक सकता है? रोको तुम, क्या करोगे तुम? इनको तकलीफ ये है कि ये बाबा के साथ देश क्यों जुड़ रहा है, देश तुम्हारा गुलाम है। अब ये दिक्कत यूं हो रही है कि बाबा योग करा रहा था, कपाल भाती करता करता तो ठीक था, ये आसन कर रहा था तो ठीक था, ये सिंहासन हिलाने लग गया ना, गड़बड़ियों। ये बताओ सिंहासनों को कब नहीं हिलाया हमारे ऋषि मुनियों ने? जब सिंहासनों पर बैठे लोगों की नीयत खराब होगी तो विश्वामित्र ने दशरथ से जाकर के राम और लक्ष्मण को मांगा। हम तो अब क्या है, सन्यासी है मैं, अब एक अब लोग यूं कहें बाबा यो लड़ाई तो बड़ी जोखम भरी है, इसमें तो बहुत दिक्कत है। मैंने कहा हम देखेंगे जोखम, तुम आराम करो। लेकिन भाई अब आराम करने का वक्त नहीं है। सुनो, अब भाई एक तो ये मैं सब कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं कि ग्राम प्रखंड सब समितियां बना रहे हैं, और जिन कार्यकर्ताओं ने खूब काम किया, 212 गांव में तो समितियां बन चुकी हैं, और शेष में 2 महीने के अंदर लक्ष्य रखा है सारे गांव में समितियां बना के पूरे देश को, जैसे यहां खड़ा कर रहे हैं, पूरे देश को खड़ा कर रहे हैं। एक बार सब कार्यकर्ताओं का अभिनंदन जो इस राष्ट्र यज्ञ में अपना अमूल्य समय दे रहे हैं, तब कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं। दूसरी बात, अभी तो ये ठीक है, अभी तो सारे देश को जगाना है, बताना है कैसे कैसे लुटे हैं हम, आज भी कैसे लुट रहे हैं, और नहीं जगे तो और कैसे तबाह हो जाएगा वतन मेरा। चुनाव के समय भी 1-2 महीना जरूर सब समय देना, सबको जागना है। और इस बार 300 से 400 सांसद वो भेजने हैं जो काला धन देश को दिलाएंगे, भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, और ये आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी खत्म करके 125 करोड़ लोगों को समान अधिकार, सबको समान अवसर दिलाएंगे। ये है बड़ी लड़ाई। तो हमें एक तरफ सामाजिक लड़ाई लड़नी है, दूसरी तरफ सामाजिक लड़ाई के साथ साथ सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक लड़ाई भी लड़नी है। अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपने मूल्य आदर सब ध्वस्त हो रहे हैं, खत्म करने पर तुले। और दूसरी तरफ ये आर्थिक और राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी की लड़ाई। सब जगह कुछ चंद लोग बैठे हुए हैं ऊपर, कुछ चंद लोगों की मुट्ठियों में कैद है पूरा लोकतंत्र, पूरा देश। ये हम 125 करोड़ लोगों का वतन है, अब इसको हमें संवारना है, बनाना है। तो भाई बहनों, एक बहुत बड़ी प्रतिबद्धता आपको दिखानी है, और इस लड़ाई के लिए अभी मैं आपको हुंकार भर करके जा रहा हूं, एक संकल्प दे करके जा रहा हूं। अभी तो ये लंबी लड़ाई चलेगी, कोई 1-2 दिन में लड़ाई परिणाम तक नहीं पहुंच जाती है। अब इस लंबी लड़ाई के लिए, लंबे संघर्ष के लिए आपको तैयार रहना है। और मुझे तो खुशी है यहां के एमएलए, एमपी और यहां के सब लोग इस लड़ाई में साथ हैं, मैं सबका अभिनंदन करता हूं। और यही होना चाहिए भाई। देखो, जब धर्म युद्ध चल रहा था तब 2 तरफ सेनाएं खड़ी हो गई थी, कुछ कौरवों के साथ, कुछ पांडवों के साथ, कुछ रावण के साथ, कुछ राम के साथ। अब आपको तय करना है कि आपको अब एक बड़ी भूमिका निभानी है। और इसीलिए मैं बस अंतिम बात कहता हुआ कि देखो, अंधेरा चाहे कितना ही घनघोर हो, सवेरा आएगा, चाहे कितना ही अन्याय हो रहा हो। मैंने कहा लूट रहा है पूरा देश, सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन बचाएंगे। मैंने कहा मेरा परिचय पूरे, मैंने कहा भाई देखो, मैं तो एक साधारण घर में अनपढ़ माँ बाप के यहां पैदा हुआ, गुरुकुल में अभ्यास किया, ऋषिदानंद से प्रेरणा ली, और बाद में आसन करता करता जब मैंने देखा कि मेरा देश लुट रहा है, जल जंगल जमीन सब बिक चुका है, 1 करोड़ से ज्यादा गौ की हत्या होती है हर साल हिंदुस्तान में, 1 करोड़ गौ कशी के लिए बांग्लादेश भेज दी जाती है,
गो गंगा गायत्री का सबका विनाश हो रहा है। और जब मैंने अपनी आंखों के सामने देखा खून से लथपथ मेरा भारत, 250 से ज्यादा जिले नक्सलवाद आतंकवाद की आग में जल रहे हैं, तब मेरा हृदय, मेरे भीतर की आत्मा तड़प उठी और मैं आसन करता करता सिंहासनों से भिड़ बैठा और एक संकल्प कर बैठा, जब तक ये अन्याय नहीं मिटेगा तब तक लड़ूंगा, संघर्ष करूंगा और सत्य धर्म और न्याय के लिए, इंसाफ के लिए अपने जीवन की आहुति भी लगानी पड़ी तो उसको लगा। मैं आप सबसे भी आह्वान करता हूं कि अब आप सब में बहुत जोश है, जुनून है, लेकिन अब देखो ये युवा है, यहां 40 साल से उम्र कम है, लेकिन ज्यादातर लोगों के हाथों को काम नहीं है। चीन में 100 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होता है। कितना? 100 लाख करोड़ का। क्यों? हाथों को काम दिया हुआ है। हमारे यहां पर ये काला धन आएगा, भ्रष्टाचार मिट जाएगा, तो हमारे आज करीब 50 करोड़ हाथों को पूरा काम नहीं है, उनको काम मिलेगा। सबको समान शिक्षा, देखो शिक्षा के, स्वास्थ्य के, विकास के अवसर सबको समान मिलने चाहिए। ये नहीं हो रहा। ये जब तक काला धन नहीं आएगा, भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा, रोजगार सबको मिलने वाला नहीं है, महंगाई खत्म होने वाली नहीं है, बेरोजगारी खत्म होने वाली नहीं है। हमारा 30% ही प्रोडक्शन होता है एग्रीकल्चर में, और सारा धन, सारी दौलत कुछ चंद लोगों की मुट्ठियों में बंद है। ये सब जो चारों तरफ से जो नाइंसाफी हो रही है, इसको खत्म करना है, देश को इंसाफ दिलाना है। आप लोग इसमें कार्यकर्ता के रूप में कितने लोग सहयोग करेंगे? सब के सब। अरे भाई बहन बड़े जबरदस्त हैं, अच्छी बात है। मौका आने पर घर में तो नहीं बैठ जाओगे? पक्की बात? अच्छी बात है। पहले तो एक बार हमारे भाई दया शंकर जी और आर्य महासम्मेलन के सभी संयोजक और हमारे भाई रामोतार जी, दिनेश जी, पुष्पेंद्र बहन, शीला और तमाम वो कार्यकर्ता जिन्होंने इस कार्य में बहुत पुरुषार्थ किया, एक बार जोरदार करताल ध्वनि से सबका अभिनंदन है। हमारे एमपी साहब ने भी इस कार्य के अंदर आहुति दी, और भाई जितने भी इस कार्य के लिए पैसे की कमी पड़े सब इनसे ले लेना, ये बैठे ये हमारे बच्चे की तरह इनको हम आवेश कर सकते हैं। एक योग का व्रत लेना, दूसरा नशा मुक्ति का व्रत लेना। आप में से बहुत से भाई बहन होंगे जिन्होंने नशा करना छोड़ दिया है प्राणायाम योग करके। कितने ऐसे जिन्होंने नशा छोड़ दिया है? एक बार इनका अभिनंदन कर दीजिए। और भाई आज के बाद किसी को नहीं पीना, नहीं खाना, कोई भी गुटखा, मसाला, बीड़ी, सिगरेट ना। तो एक योग कीजिए तो अपने आप शरीर मन चित्त शुद्ध हो जाएगा, सबका नशा छूट जाएगा। तीसरी बात, स्वदेशी का व्रत। आपके बाल देसी और पैंटीन का, क्लिनिक प्लस का और डोव का शैम्पू विदेशी, दांत देसी, कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजा विदेशी ना, चमड़ी देसी, फेयर एंड लवली विदेशी ना, और शरीर की चमड़ी देसी, इसमें लगने वाला साबुन ओहो क्या क्या लगाते हैं, लीरिन लगाते हैं, फिर वो क्या कहते हैं, लाक्स, लाइफ बॉय और कोई वाइट ट्रांसपेरेंट अलग अलग डो के और पियर्स के, ये सब। कोई विदेशी साबुन नहीं, कोई शैम्पू नहीं, कोई टूथपेस्ट नहीं। विदेशी सामानों से 2 से 10 गुना सस्ते और 1000 गुना अच्छे जब आपको पतंजलि के उत्पाद उपलब्ध हैं, तो स्वदेशी उत्पाद को ही सर्वोच्च प्राथमिकता दो। संकल्प लीजिए। आप लोग बड़ा दाम नहीं दे सकते कि आप यदि एक कोलगेट खरीदते हो, पेप्सोडेंट खरीदते हो, उसमें जो विदेशी कंपनियों को पैसा जाता है वो कहां जाएगा? सब पैसा विदेश में। देश का पैसा देश में रहना चाहिए कि विदेश में? देश में रहना चाहिए। आप क्लोजअप खरीदते हो, कोलगेट खरीदते हो, पेप्सोडेंट खरीदते हो, लक्स लाइफ, पियर्स खरीदते हो और क्लिनिक प्लस खरीदते हो, डोव खरीदते हो, तो पैसा कहां चला जाता है? तो देश का पैसा देश में रहना चाहिए। आप लोगों को पता है इस बात? कोका कोला, पेप्सी तो पीना ही नहीं, वो तो जहर है। तो विदेशी वस्तुओं का उपयोग नहीं करेंगे। इसके लिए आपके यहाँ स्वदेशी केंद्र भी खोले जा रहे हैं गांव-गांव में, और उसका प्रचार किया जा रहा है। आज तक किसी विदेशी कंपनी ने कोई देश की सेवा की है? कोका कोला, पेप्सी वालों ने कोई देश की सेवा की? कोलगेट वालों ने कभी कोई गरीब आदमी के लिए दांत का हॉस्पिटल खुलवाया? ये जो है लक्स लाइफ बॉय, पियर्स बेचने वाले जितने भी नाम रखते हैं सब ऐसे है कि पता ही ना लगे। अब नाम रखा किसान, चटनी अंदर भर देती है टमाटर की, 5 किलो रुपए का टमाटर खरीदा 200 रुपए किलो बेचते।
₹5 किलो का, ₹4 किलो का आलू खरीदा और अंकल जी से चाचा भी कहलवाते हैं और मेरे बेटे लूट के ले जाते हैं। 300-400 रुपए किलो बेचो। तो ये विदेशी वस्तु नहीं खरीद रहा। आज एक संकल्प ये भी ले जाएंगे, हाथ उठा करके, हाथ उठाओ और संकल्प लेके जाएंगे, स्वदेशी अपनाएंगे, देश को विदेशी वस्तु का इस्तेमाल कम से कम साबुन शैम्पू से तो शुरू कर दो। कर दिया? सबको ये संकल्प लेना है। और अपने यहाँ तो बहुत से केंद्र, बगरारानी भी केंद्र है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ 2-3 केंद्र है, इंदिरा चौक पर भी और जो है अलग अलग जगह। अब भाई ये छोटी छोटी संकल्प है, छोटी छोटी बातों से ही देश आगे बढ़ता है। तो सबको ये स्वदेशी का भी व्रत लेना है। अरे मेरे से शिकायत भी करने लग गए, लाइट नहीं आती है। तो हाँ भाई, ये तो एमपी का काम है। बोल भाई। ये सही है स्वामी जी, थोड़ी समस्या है बिजली की और स्वामी जी की मौजूदगी में पूरे गुन्नौर वालों को वादा कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी आपकी बिजली की पूरी समस्या